भगवद गीता का दूसरा अध्याय, जिसे सांख्य योग के नाम से भी जाना जाता है, महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का दूसरा खंड है। इस अध्याय में आत्मा, कर्म, ज्ञान और योग की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। यह अध्याय 47 श्लोकों का है और इसमें अर्जुन की मानसिक दुविधा का समाधान, कर्म और ज्ञान का महत्व तथा योग के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। अध्याय का सारांश: अर्जुन का संशय और विषाद। दूसरे अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन युद्ध में अपने ही परिजनों, गुरुजनों और मित्रों को मारने की सोच से भयभीत हो जाता है। उसका हृदय करुणा से भर जाता है और वह अपने कर्तव्य के प्रति संदेह में पड़ जाता है। वह श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की प्रार्थना करता है। श्री कृष्ण का उत्तर: भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि उसकी आत्मा अमर है। शरीर का नाश हो सकता है, लेकिन आत्मा का नहीं। वे अर्जुन को सांख्य योग का उपदेश देते हैं और आत्मा की अमरता का सिद्धांत बताते हैं। आत्मा की अमरता: श्री कृष्ण समझाते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। वह अजर, अमर और नित्य है। शरीर नश्वर है और एक वस्त्र की भांति आत्मा इसे त्याग देती है और नया धारण करती है। इसीलिए अपने प्रियजनों के मृत्यु से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा शाश्वत है और उसका कोई नाश नहीं होता। कर्तव्य और निष्काम कर्म योग: श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा से मुक्त रहना चाहिए। निष्काम कर्म योग का यह सिद्धांत गीता का प्रमुख संदेश है। श्री कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मन में किसी भी प्रकार के परिणाम की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इससे मन शांति प्राप्त करता है और व्यक्ति को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। कर्म योग का महत्व: श्री कृष्ण कर्म को महत्वपूर्ण बताते हैं और समझाते हैं कि व्यक्ति को कर्म किए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। वे अर्जुन को सिखाते हैं कि उसे युद्ध से भयभीत होने की बजाय अपने योद्धा धर्म का पालन करना चाहिए। ज्ञान योग: भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान का मार्ग भी बताते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान के बिना कर्म अधूरा है और ज्ञान का सच्चा अर्थ यह समझना है कि आत्मा और शरीर अलग अलग हैं। यह ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति संसार के मोह माया से ऊपर उठ सकता है। स्थिर बुद्धि का वर्णन: श्री कृष्ण स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति का वर्णन करते हैं जो सुख दुख, हानि लाभ, सफलता विफलता आदि के प्रति समभाव रखता है। इस स्थिति को ही योग की चरम अवस्था कहते हैं, जिसमें व्यक्ति मन, बुद्धि और आत्मा को संतुलित रखता है। योग और ध्यान: श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान में स्थिर होता है वही सच्चा योगी है। ऐसे योगी का मन बाहरी आकर्षणों और इच्छाओं से मुक्त होता है। वह आत्म साक्षात्कार की स्थिति में होता है और उसकी बुद्धि अविचल होती है। प्रमुख श्लोक और उनके अर्थ: श्लोक 2.2 न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थ: आत्मा का न तो जन्म होता है न मृत्यु। वह अजर, अमर, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। श्लोक 2.7 कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि आपादेका आबा आहाल। अर्थ: तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्मों के फल का कारण मत बन और न ही कर्म करने में आसक्त हो। श्लोक 2.55 प्रजहाति यदा हे अर्जुन: जब व्यक्ति मन में उत्पन्न सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और आत्मा में संतुष्ट रहता है, तब उसे स्थिर बुद्धि कहा जाता है। निष्कर्ष: गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, ज्ञान और योग का महत्व समझाया। उन्होंने बताया कि आत्मा अमर है और व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए। यह अध्याय अर्जुन के मन में उत्पन्न संदेहों का समाधान करता है और उसे स्थिर बुद्धि एवं शांत चित्त के साथ अपने कर्म करने की प्रेरणा देता है। दूसरा अध्याय भगवद गीता के सभी प्रमुख सिद्धांतों की नींव है, जो आगे के अध्यायों में और विस्तार से समझाए गए हैं।